नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। कीरतपुर नेरचौक फोर लेन किनारे अनधिकृत निर्माण पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार और प्रशासन से पूछे सवाल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर नेरचौक फोर लेन किनारे तेजी से फैलते अनधिकृत निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका के अनुसार न्यायालय ने राज्य सरकार और बिलासपुर जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब ऐसे निर्माणों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने बताया कि कीरतपुर से नेरचौक फोर लेन मार्ग बनकर तैयार हो चुका है। अब संचालन व रखरखाव चरण में एक है। साथ ही परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर जिला के क्षेत्र में 8 फुट ओवरब्रिज FOB जिला प्रशासन की सलाह पर बनाए गए हैं। न्यायालय के समक्ष दाखिल अनुपालन हलफनामे में यह भी बताया गया कि फोर लेन निर्माण के बाद उसके आसपास अनधिकृत और अनयोजित निर्माण की भरमार हो गई है। अब नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का कुछ बचेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा रैली में अनुराग ठाकुर ने दी कड़ी चेतावनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने पांवटा साहिब में तिरंगा यात्रा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का कुछ बचेगा नहीं और हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तिरंगा यात्रा से पहले अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, यदि कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य, धैर्य और साहस की सराहना की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को नष्ट कर विश्व में अपनी श्रेष्ठता साबित भी की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, विमल नेगी मौत मामले में सबूत नष्ट कर रही है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर विमल नेगी के संदिग्ध मौत मामले में SP शिमला और एक सहायक पुलिस निरीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जंजैहली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूत नष्ट कर रही है। ठाकुर ने विमल नेगी के शव के साथ मिली पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने और फॉरेंसिक लैब को सौंपने पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि DGP की रिपोर्ट में SP शिमला पर जांच में सहयोग न करने और दखल देने का आरोप है। ठाकुर ने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की, जो विमल नेगी की पत्नी ने भी हाईकोर्ट में उठाई है। जयराम ने कहा कि सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री को सत्य उजागर करने के लिए CBI जांच के आदेश देने चाहिए। सचिवालय में कांग्रेस नेता ने रोकने पर सुरक्षाकर्मी को मारा थप्पड़, पास मांगने पर हुआ विवाद। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पास मांगने पर कांग्रेस के एक नेता ने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर नेता को समझाया। मामला बुधवार सुबह करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। एक कांग्रेसी नेता सचिवालय में जाने के लिए मुख्य द्वार पर पहुंचा। इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उनसे पास मांगा, लेकिन नेता ने पास दिखाने के बजाय कर्मी से उलझना शुरू कर दिया और बात बढ़ने पर थप्पड़ जड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही छोटा शिमला पुलिस स्टेशन से भी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाया गया। यह दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। इसी वजह से फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नेता के खिलाफ नहीं की गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिले CM सुक्खू, कई मुद्दों पर उठाया सवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल व स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्त पोषण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर किशाऊ परियोजनाओं के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निःशुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। हिमाचल के कई भागों में जारी रहेगी बारिश, 6 जिलों में ओलावृष्टि, अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल के कई इलाकों में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 28 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। 23 व 24 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व अंधड़ चढ़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 22, 25 से 28 मई तक अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की भी संभावना है। बशेड़ी बांध से छोड़ा पानी, अचानक जल स्तर बढ़ने पर पार्वती नदी में बह गए 2 लोग।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पार्वती नदी में 2 लोगों के बहने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने इसे बहते हुए देखा और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कसोल के पास 2 लोग बहते हुए देखे गए हैं। अब पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा कि घाटी के बशरैनी में बनी एक जल विद्युत परियोजना बांध से बिना सूचना के पार्वती नदी में पानी छोड़ दिया गया है। तहसीलदार जरी हेमराज ने कहा कि पार्वती नदी में 2 लोगों की बहने की सूचना प्राप्त हुई है। हिमाचल के 49 अस्पतालों में शुरू होगी डायलिसिस सुविधा, 45 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश के 49 और स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस यूनिट की सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रदेश सचिवालय शिमला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इसमें डायलिसिस चिकित्सा सुविधा शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा है। अभी हिमाचल के 20 स्वास्थ्य संस्थानों में यह सुविधा उपलब्ध है। अब 49 और अस्पतालों में 45 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस यूनिट स्थापित किए जाने हैं। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित अस्पताल प्रशासन को जगह उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे 15 साल नौकरी करने वाली शिक्षिका बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने दी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 15 वर्ष तक शिक्षक के पद पर नौकरी कर ली है। इस फर्जीवाड़े की जब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो और शिक्षा विभाग के पास शिकायत पहुंची तो महिला ने वर्ष 2021 में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। हालांकि विभागीय जांच चल रही है। बीते दिन 20 मई को जांच पूरी हुई। आरोप सही साबित होने पर अपना गुनाह कबूल करने पर अब विभाग से संबंधित शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2006 में एक योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई थी। साडा में 6 साल की अनुबंध सेवा पूरी होने पर नियमितीकरण के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को साडा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को 6 साल की अनुबंध सेवा पूरी होने पर नियमितीकरण के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इन्हें वरिष्ठता के लिए काल्पनिक लाभ, नोशनल बेनिफिट मिलेंगे, कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा। न्यायाधीश सत्यदेव वैद की अदालत में फैसला कर्मचारियों को नियमित करने में देरी पर दिया गया है और 1 अप्रैल 2013 से याचिकाकर्ताओं को सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि पदों की सृजन में प्रतिवादियों की ओर से अनुसूचित देरी हो रही है, जिसने याचिकाकर्ता को समय पर नियमितीकरण से वंचित कर दिया है।